वेलकम वंस अगेन टू योर ओन चैनल स्टॉक द्रोना। आज का हमारा टॉपिक है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर कुछ इस तरह की दिखती है, यानी कि जो हमारा हैमर सिग्नल था उसका अगर हम उल्टा कर दें तो जो हमारा सिग्नल जो जिस तरह का बनेगा वो होगा हमारा इन्वर्टेड हैमर। इसमें क्या होता है कि प्राइस हमारा कुछ जैसे इस जगह पर ओपन हुआ और ऊपर के लेवल पे गया और डे का हाई बनाया, वहां से जो जो बियर्स थे वो मार्केट को नीचे लाए और यहाँ पर लाके क्लोज कर दिया। अगर ओपनिंग से हायर लेवल पे क्लोज हुआ है तो वो हमारी ग्रीन कैंडल बनेगी, और अगर ओपन से नीचे के लेवल पे क्लोज हुआ है तो वो हमारी रेड कैंडल बनेगी। और से इसमें भी जैसे हैमर सिग्नल था और जो हैंगिंग मैन सिग्नल था, सेम उसी की तरह इसमें भी कलर से हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, दोनों सेम तरह से ही काम करेंगी दोनों कैंडल्स। क्या कंडीशंस होनी चाहिए कि हमारा जो इन्वर्टेड हैमर सिग्नल है वो वैलिड हो? तो सबसे पहली कंडीशन है कि डाउन ट्रेंड चल रहा हो। डाउन ट्रेंड चल रहा हो उसके बाद में इस तरह का सिग्नल हमें देखने को मिले, तब हमारा वो होगा इन्वर्टेड हैमर सिग्नल। और जो हमारी ये अपर शेडो है, इसमें ये जो बॉडी है उसकी लेंथ से ट्वाइस लेंथ की होनी चाहिए कम से कम। और नीचे की जो शेडो है वो या तो होगी तो काफ़ी छोटी होगी या फिर होगी ही नहीं। और तीसरी कंडीशन ये कि जो नेक्स्ट जैसे डाउन ट्रेंड चल रहा था उसके बाद में ये हैमर हमें इन्वर्टेड हैमर सिग्नल देखने को मिला, और उसके बाद में हमें कंटिन्यूड बाइंग देखने को मिले मार्केट में, तभी ये हमारी इन्वर्टेड हैमर सिग्नल जो है हमारा वो वैलिड होगा। कंटिन्यूड बाइंग कैसे पता चलेगी? कि जो हमारा प्राइस है वो प्रीवियस डे के प्राइस से हायर लेवल पे अगर क्लोज हुआ है तो वो हमें पता चलेगा, उससे कि हमें कंफर्मेशन मिलेगी कि हाँ बाइंग हो रही है मार्केट में। फिर क्या कंडीशंस होगी जो हमें बताएंगी कि हाँ जो ट्रेड है उसमें हम ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ में एंटर कर सकते हैं? तो हाई वॉल्यूम होगी सिग्नल के दिन, और जो स्टॉकेस्टिक्स है वो ओवर सोल्ड कंडीशन में होंगे, यानी कि जो 20 का लेवल है उसके आसपास होंगे कहीं पर। और जो अपर शेडो है वो जितनी लंबी होगी उतना ही अच्छा रहेगा ट्रेड के लिए। तो ये देखते हैं हमें कि ये सिग्नल बनने के पीछे क्या साइकोलॉजी है ट्रेडर्स की या इन्वेस्टर्स की। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा था यहाँ पे, फिर कुछ जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, कुछ यहाँ बुक कर लिया, कुछ ने यहाँ पे बुक कर लिया। फिर जब ये काफ़ी प्राइस जब गिर जाती है, ओवरसोल्ड जो कंडीशन है उसके आसपास जब आ जाती है, तो जो स्मार्ट मनी है यानी कि जो म्यूचुअल फंड्स और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो बाइंग शुरू करते हैं। उन्हें लगता है कि प्राइस काफ़ी गिर चुका है, अब यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, तो वो यहाँ पर बाइंग शुरू करते हैं। जब बाइंग शुरू करते हैं तो प्राइस जो है हमारा वो हायर लेवल पे पहुँच जाता है। तो जो इन्वेस्टर्स जिन्होंने यहाँ पर सेल नहीं की, जो यहाँ पे सेल नहीं कर पाए थे, वो क्या सोचते हैं कि प्राइसेस अब बढ़ गई हैं, अब हम यहाँ पर सेल कर देते हैं। तो, तो जो इन्वेस्टर्स थे, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या जो म्यूचुअल फंड्स या मतलब जो बिग इन्वेस्टर्स हैं, वो प्राइसेस को ऊपर लेके गए थे। फिर वो इन्वेस्टर्स जो यहाँ पर सेल नहीं कर पाए थे, उन्हें क्या लगता है कि प्राइस थोड़ा सा बढ़ गई है, अब हमें यहाँ पर सेल करके निकल जाना चाहिए। वो यहाँ पर सेलिंग शुरू कर देते हैं। वो जब सेलिंग शुरू करते हैं मार्केट में, तो प्राइसेस जो है वो नीचे आने लगती हैं। और अगर ये ओपनिंग से ऊपर लेवल पे क्लोज हुई तो ग्रीन कैंडल बनेगी, अगर नीचे लेवल पे क्लोज हुई तो रेड कैंडल बनेगी। तो इस तरह का कुछ सिग्नल बन जाएगा उस दिन। फिर हमें अब देखना है कि जब ये स्टॉकेस्टिक्स ओवर सोल्ड कंडीशन में है, अब ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, ये सिग्नल मिल गया, अब हमें देखना है नेक्स्ट डे में कि क्या नेक्स्ट डे में कंफर्मेशन बाइंग हो रही है या नहीं हो रही है। बाइंग का मतलब कि जो हमारे ये इन्वेस्टर्स थे, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या जो म्यूचुअल फंड्स या बिग इन्वेस्टर्स, ये अभी भी मार्केट में प्रेजेंट है या नहीं। तो ये हमें पता चलेगा जो नेक्स्ट डे है उसकी जो कैंडल है, यानी कि उसमें सेलिंग हो रही है या फिर बाइंग हो रही है, उससे हमें पता चलेगा कि वो मार्केट में प्रेजेंट है अभी या फिर नहीं प्रेजेंट है। तो अब इस चार्ट में हम देखेंगे कि इस चार्ट में हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी, उसका प्राइस जो है वो काफ़ी ऊपर क्लोज हुआ है, यानी कि बायर्स जो है वो मार्केट में प्रेजेंट है। तो अब हमें यहाँ पे एक कंफर्मेशन मिल गई कि बायर्स प्रेजेंट है, तो यहाँ से जो ट्रेंड है जो अभी तक डाउन ट्रेंड चल रहा था वो यहाँ से
अब ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पर हम ट्रेड में एंटर करेंगे ये कंफर्मेशन कैंडल बनने के बाद में। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं स्टॉक चार्ट के। तो सबसे पहला एग्जांपल होगा रिलायंस का। रिलायंस हम सबसे पहले देखते हैं। तो इसमें देखिए ये हमारी जो इसका जो रिलायंस था ये स्टॉक, इसके प्राइसेस डाउन ट्रेंड में चल रहे थे। फिर हमें यहाँ पर ये दो कैंडल्स देखने को मिली जो कि है इन्वर्टेड हैमर, और जो स्टॉकेस्टिक्स है वो 20 के नीचे ही है, यानी कि ओवरसोल्ड कंडीशन में, वॉल्यूम भी ठीक है। नेक्स्ट डे भी हमने देखा कि क्या बायर्स जो है वो भी प्रेजेंट है मार्केट में। तो ये कैंडल बनी, काफ़ी लंबी ग्रीन कैंडल है। तो इससे हमें पता चल गया कि हाँ बायर्स प्रेजेंट है। अब यहाँ पर अगर हम ट्रेड में एंटर करते तो हमें ये प्रॉफिट हो सकता था, यानी कि इतना हमें यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिला। फिर अब हम देखते हैं दूसरा चार्ट। दूसरा चार्ट है टीसीएस का। इसमें भी देखिए सेम, ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, ठीक। और ये जो यहाँ पर ये हमें इन्वर्टेड हैमर सिग्नल देखने को मिला, यानी कि इस जगह पर ये स्टॉकेस्टिक्स है। तो ये स्टॉकेस्टिक जो है वो 20 या उसके नीचे तो नहीं है, लेकिन 20 के आसपास में, मतलब ओवरसोल्ड जो कंडीशन है उसके आसपास है, अराउंड 30 है ये, 30 के आसपास है ये। तो फिर भी ये भी वैलिड रहेगा। और नेक्स्ट डे में हमने देखा कि कंफर्मेशन बाइंग हमें देखने को मिल गई, हमें पता चल गया कि हाँ बाइंग हो रही है। तो अब यहाँ पर, और उसके नेक्स्ट डे में हम देखिए हैमर भी देखने को मिल गई, तो इससे भी हमें कंफर्मेशन मिल गई कि हाँ बाइंग हो रही है। और यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होते हुए हमें यहाँ पे दिखा। फिर देखते हैं नेक्स्ट चार्ट। दीपक नाइट्राइट का ये चार्ट है। ये सारे चार्ट 1 डे टाइम फ्रेम में है। इसमें भी ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, ये सिग्नल बना इन्वर्टेड हैमर का, और ये स्टोकेस्टिक्स ये ओवरसोल्ड के आसपास में है। नेक्स्ट डे में ये बाइंग हुई, काफ़ी ऊपर ओपनिंग भी हुई है, और उसके जो क्लोजिंग भी है वो काफ़ी ऊपर हुई है। यहाँ से हमें कंफर्मेशन मिल गई कि हाँ यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। अब यहाँ पर अगर हम ट्रेड लें तो हमें इतना प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस तरह से ये जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल है वो इस तरह से काम करती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसी सिग्नल का जो काउंटर पार्ट है, होता है शूटिंग स्टार सिग्नल, उस पर हम बात करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, and please like, subscribe and share with your family and friends. Thank you.